जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दर्शन तो मैं आपको बाद में कराऊंगा, उससे पहले आप गुरु जी के लिए एक वाणी है। सानू पता बदल तू सकदा ਏ साडे मत्थे दियां लकीरां नू ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਜੀ हाय कर्मा तो शर्माई हुईया। तो संगत जी, आज भी गुरु जी के दर्शन सामने व्हाइट चोले वाले स्वरूप में हो रहे हैं, क्योंकि गुरु जी ब्लेस इतना करते हैं, ब्लेस इतना करते हैं ना संगत जी, कि हर सत्संग विच और हर पाठ विच इतना मन लगता है ना, इतना मन लगता है। मुझे तो सच बताऊं संगत जी, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि गुरु जी के जब दर्शन होते हैं ना, देखो सामने चोले में इस वाले स्वरूप में भी हो रहे हैं, सामने व्हाइट वाले चोले में तो स्टार्टिंग डे से हो रही है। काफी ब्लेस स्वरूप है, क्योंकि स्वरूप के आने से पहले गुरु जी का शुक्राना भी कर ही देते हैं छोटा सा, क्योंकि शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना है। छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सब एक जैसा है। मुझे माफ करना, मेरे मुंह से निकल गया संगत जी। यह जब स्वरूप आया था तो उससे पहले मेरे पास मैसेज आया था कि मेरा एक ब्लेस किया हुआ स्वरूप व्हाइट चोले में तेरे घर आने वाला है, जैसा तूने सोचा था। तो यह स्वरूप वैसा ही है, फुल ब्लेस है संगत जी। हमारे घर में देखो गुरु जी ने कितनी ब्लेसिंग दे रखी है संगत जी, कितने स्वरूप हमारे घर में गुरु जी के। सभी चोलों में है, सभी रंग, व्हाइट चोला, ग्रीन चोला है, ब्लैक चोला, रेड चोला, ब्लू चोला, हर चोले में गुरु जी हमारे घर में आए हुए हैं। और संगत जी, आंटी जी का बहुत शुक्राना, आंटी जी ने लोकेट स्वरूप हमें पार्सल कर दिए हैं, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के पाठ में गुरु जी के जो दर्शन हो रहे हैं बहुत ही मनमोहक हो रहे हैं। और आज शनिवार भी है संगत जी, शनि ग्रह से को अगर शांत करना है ना तो संगत जी, तो आज के पाठ को पूरे ध्यान से सुनिए और एक एक शब्द को सुनिए, क्योंकि आज का पाठ बहुत ही ब्लेस पाठ है। सबसे पहले ब्लेसिंग तो गुरु जी ने अपने होने से ही दे दी। दूसरा, आज पाठ के स्टार्टिंग में गुरु जी ने अपने दो प्यारे वचन गिराए कि ओ सानू पता बदल तू सकदा ਏ साडे मत्थे दियां लकीरां नू। तो संगत जी, कितनी प्यारी लाइन है ये कि हमें पता है आप बदल सकते हो संगत जी। गुरु जी, आप बदल सकते हो हमारे मत्थे की लकीरों को, हमारे हाथों की लकीरों को। टूटी फूटी लकीरें अब आपको सौंप दिया, अब आप देखो पार लगाना है या नैया को चलाते रहना है। तो संगत जी, किनारा तो मिल जाएगा गुरु जी को सरेंडर करेंगे। जो जो गुरु जी को प्योर सरेंडर करना चाहते हैं ना, वो आज के कमेंट कर देना प्यारा सा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देव का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा की शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्य उद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त किए कर लिया था, तब विवाहित होकर अपने घर लौट आया। तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हो, वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उनके निकट आए और विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका सत्वन किया। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दम्भ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दम्भ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज्य विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ कर दिया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोह में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही, वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर सूरवीर प्रतापी दम कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोगों को जीत कर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समझ देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के अन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजराजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक
संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में नया काल पड़ता था, नए महामारी नहीं, अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था, आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यो सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जाते जोते ही अनेक प्रकार के धन धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियाँ उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृ द्रोह वश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था, साधु स्वभाव वाला तथा वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी तदंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुर गुण तथा ऋषि परस्पर मंत्रागणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बंधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले बैंकुट लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सननादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवता था मुनीश्वर ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली बैंकोठा धीपते, आप देवों के भी देव और लोगों के स्वामी हैं, आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से सभी च्युत होने वाले सूर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोगों के पालक हैं। गोविंद लक्ष्मी आप में निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं, आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, विष्णु बोले, ब्रह्मण, यह बैंकुट योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार कहते हैं कि मुनि श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भाव के ज्ञाता भगवान श्री हरि इस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले, श्री भगवान ने कहा कि कमली योनि में शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्वजन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भगत था। उसके वृत्तांत से संबंध रखने वाले सब पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान शंकर जब कल्याण करें, गोलोक में भी मेरे रूप श्री कृष्ण रहते हैं। इसी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जग जननीतः प्रकृति की प्रमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही वह सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उसके अंग से अद्भुत बहुत से गोप और गोपियां भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप उस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी थी। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः श्री कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर जी की शरण में चले, वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तो समस्त देव को निर्भय हो जाना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि यो कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में मन ही मन भक्त वत्सल पर सर्वेश्वर शंभु का समन करते जा रहे थे। व्यास जी इस प्रकार से रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुँचे जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभावशाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से गिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश। उनकी 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे।
गले में नील नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्र मंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरो के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से शोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिसे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पद्म रागमणि जड़ी हुई थी। इसे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह संयमंत कमणी की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्र नीलमणि के खंभे लगे थे, जिन पर सूर्य स्वर्ण सूत्र से ग्रंथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिसे वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। एक सहस्त्र योजन विस्तार करने वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्न द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में बशम रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबुल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में सफेद चवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति व सिर झुकाकर उनके सत्वन में लगे थे। वे गुणातीत परेशान त्रिदेवों के जनक सर्वव्यापी विकल्प निराकार स्वेच्छानुसार साकार कल्याण स्वरूप माया रहित अजन्मा आद माया के अधीश्वर प्रकृति और पुरुष से भी परातत्पर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम और समता युक्त ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, भगवान आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरीश हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए। नाथ हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। देवताओं को रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर रुद्रों का गणों पुत्र और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्प भद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और शिव की बातचीत। सनंत कुमार जी कहते हैं कि मुने तदंत जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के साथ गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भगत था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ था। वह परम धर्म और देवताओं से द्रोह करने वाला था। वह धर्म दुर्बुद्धि वश अपने उत्कृष्ट बल के परों से संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा था। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देव को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र मेरा ही उत्तम रूप है और मैं ही देव कार्य की सिद्धि के लिए के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशालिता परिपूर्णतम है। हरे इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवता ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा कि महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं। दिनों का उद्धार करना तो आप का बाना ही है। प्रभो दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मैं गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा कि हे हरे, हे ब्रह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संत कुमार कहते हैं कि व्यास जी महेश्वर के उस अमृत 17वें वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ और उस समय उन्हें समझ लिया कि जब दानव शंखचूड़ मारा गया था तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु बैंकुट और ब्रह्मा को सत्यलोक को चले गए थे। तब संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए थे। इधर उससे महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ को वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसके बिना युद्ध किए ही देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध करने के लिए बिना न तो मैं राजा ही वापस दूंगा और नहीं अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तुम कल्याण करता रुद्र के पास लौट जाओ और मेरी कही ही बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। मैं जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तू व्यर्थ बकवास से
मत कर। संत कुमार ने कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ योग कहे जाने पर शिवदत्त प्रसन्न पुष्पदंत अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उसने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा कि रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदी नक्षत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के लिए निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैंस होकर तैयार हो जाए और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ ही रथ यात्रा के भद्रकाली भी अपने सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का पाठ बहुत ही ब्लेस है। काली माँ युद्ध में आ चुकी है और काली माँ के आते आप सब जानते ही हो युद्ध का परिणाम क्या होता है। तो संगत जी, पाठ को एंड तक सुनिए, बहुत ब्लेसिंग है पाठ में, बहुत बहुत ब्लेसिंग है संगत जी। इतनी ब्लेसिंग है ना जितनी हमारी कल्पना भी नहीं है संगत जी। आज के शनिवार का दिन है और आज का पाठ कितना ब्लेस है। पहले तो गुरु जी की वाणी आई कि सानू पता बदल तू सकदा ए साडे मत्थे दियां लकीरां नू। कितनी प्यारी वाणी है ये। फिर गुरु जी के दर्शन संगत जी, और ऊपर से शनिवार और फिर काली माँ का अवतार आज के पाठ में। तो संगत जी कितना ब्लेस पाठ है ये, कितना ब्लेस पाठ है। आज का जो पाठ मिस करेगा ना सबसे बड़ा मूर्ख और सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। संगत जी बहुत ब्लेस पाठ है। एंड तक अपनी हाजिरी जरूर लगाना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप जो काफ़ी संगतों के कमेंट आ रहे हैं कि हम पाठ शुरू से सुनना चाहते हैं, तो संगत जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। गुरुजी के आशीर्वाद से आपको पाठ शुरू से सुनने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एक बार यह पाठ पूरा हो जाए फिर हम दोबारा स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ताकि जो संगत नहीं जुड़ रही है उनके लिए भी पाठ ब्लेसिंग हो पाए। फिर से हम शिव पुराण और रामचरितमानस भी शुरू करेंगे संगत जी। तो चैनल पे बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अभी रामचरितमानस भी हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ दिनों के अंदर। तो संगत जी इतनी ब्लेसिंग होगी ना, इतनी ब्लेसिंग होगी कि बस आप लूट लो ब्लेसिंग का खजाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।